हरिश्चंद्र तैयार हुए, सारी सेना को सजाया और जिस समय बाग में पहुंचे तो महाराज राजा हरिश्चंद्र बोले हैं कि हे मंत्री, किसी कीमत पर सूकर निकल ना जाए। अगर जिस मंत्री के पास होकर के सूकर निकला उसे दंड दिया जाएगा। चारों तरफ मंत्रियों को लगा दिया। तो महाराज राजा हरिश्चंद्र आज उस सूकर का पीछा करने लगे। कैसे?
निकल गए, लेकिन वो सूकर पकड़ में नहीं आया। महाराज वो सूकर झाड़ी में जाकर के छिप जाता है, वेश को बदल लिया। दूसरा वरदान मांगा था, किसका याद है परिचित महाराज? है हाँ, साधु का। तो महाराज वेश बदल लिया। इधर महाराज हरिश्चंद्र निराश हो गए कि सूकर पकड़ में नहीं आया। सारे मंत्रियों को इकट्ठा किया। जब मंत्रियों को इकट्ठा किया, मैंने कहा था ना कि किसी कीमत पर सूकर निकल ना जाए, और सूकर निकल गया। मंत्री बोला है, महाराज अरे अपने धोती की तरफ देखिए, खून के दाग आपकी धोती पे लगे, धोती पे लगे, सूकर तुम्हारे पास होकर के ही निकला है, मेरा कोई दोष नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र आज खोपड़ी को पकड़ करके बैठ जाते हैं, निराश हो गए। घोड़े पर सवार हुए जिस समय चले हैं, इधर देखा है विश्वामित्र ने कि महाराज आ रहे हैं। जिस गली से महाराज हरिश्चंद्र जा रहे थे, उसी गली से सामने से देखा है कि विश्वामित्र जी कमंडल लेकर आ रहे हैं। रोक लिया, रास्ते में रोक लिया है। पूछने लगे कौन हो? कहने लगे आप कौन हो? आप बताइए आप कौन है? महाराज मैं हरिश्चंद्र हूं, इस अयोध्या का मालिक राजा सत्यवादी। बंधुओं, जब राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कपट भरे आंसू लेकर विश्वामित्र जी बोले हैं कि हे राजन, मैं तो आपके ही पास आ रहा था, और अच्छा हुआ आप हमें रास्ते में मिल गए। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कहो क्या बात है? तो कपट भरे आंसू लेकर के बोले हैं विश्वामित्र जी कि हे महाराज, मैंने आपका बहुत नाम सुना है कि जो भी साधु महात्मा द्वार पर आते हैं वो कभी खाली हाथ लौट के नहीं जाते। मैं भी बड़ी दूर से आशा लेकर के आई। कपट भरे आंसू से बोले, और क्या बोले? महाराज मेरी एक बात को सुनो कि घर में बिटिया एक कुंवारी है मेरे बोल